मुंह काला साडा हो गया, ओए की करिए। भाई शुरुआत हमने की थी जिम्बाब्वे से हार के, तो इख्तिताम भी हमने जिम्बाब्वे से हार के पूरा रिबन पूरा लगा के गिफ्ट के ऊपर रैप करके दे दिया है। आए भी थे मुंह काला करा के, जा भी रहे हैं मुंह काला करा के। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी भाई कि टीम अब बी भी नहीं, टीम अब सी थी यार। नए लड़के थे, वैसे कॉन्फिडेंस के नंबर देने पड़ेंगे। हमने पहले तो अपनी बी टीम खिलाई और उसके अंदर भी आखिरी मैच के अंदर बी को भी जो है वो सी बना दिया। उसके अंदर भी कोई 4-5 नए बंदे डाल दिए, तुम लोग भी खेल लो, जाओ जाके खेलो भाई। पहले वो जो बी टीम ने थोड़ी बहुत इज्जत रखी हुई थी उसको तो रख लो। हमारी तो जो फुल फ्लेज टीम होती है वो अक्सर जिम्बाब्वे से हार रही होती है, वो भी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स में। सो कॉन्फिडेंस के नंबर देने पड़ेंगे, ये अलग बात है। उसके बारे में आगे ही बात करेंगे कि हमारा जो बेसिकली जो सी टीम और जो इमर्जिंग टैलेंट है वो कितना ही कोई चुस्त किस्म का आ रहा है, तो उसके ऊपर हमने क्या कुछ करना है। बट चलो जो भी हो, कहीं ना कहीं सच बताऊं तो कहीं ना मुझे दिल था कि यार जिम्बाब्वे जीत ही जाए। बेचारे ऐसे चुप हो रहे थे जब आउट हो रहे थे, जब छक्के मारते थे तो पूरा उनकी आवाम जो है वो छलांगे मार रही थी। सीरीज हम जीते हुए थे, बीसी टीम थी, कोई इतना वो नहीं। आप ब्रिटिश और के उसके ऊपर खूब ट्रोल होंगे, हम करने दो, जिसको जो बहाना चाहिए करता रहे। हारना फिर भी नहीं जीता, मैं भी ये कहूंगा, ये कोई वो नहीं है, बहाना नहीं है कि हमारे जो है वो नए लड़के थे तो उनका हारना जो है वो जायज़ है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हारना फिर भी नहीं चाहिए था। मुंह काला हुआ है क्योंकि आप पाकिस्तान जिसके अंदर एक ही स्पोर्ट होती है उसकी अगर इमर्जिंग प्लेयर हैं तो लानत है दोस्तों, जिम्बाब्वे से ही हार रहे ना। कौन सा एक बंदा कह रहा है कि चलो साउथ अफ्रीका भी, इंडिया की बी टीम गई थी साउथ अफ्रीका के अंदर और उल्टा करके लटा के उनको आए। तो हमारी भी अगर बी सी टीम जो भी थी, चलो जिम्बाब्वे के खिलाफ ही थे यार, कौन से साउथ अफ्रीका में इनको हमने भेज दिया। तो खैर अलार्मिंग तो है। और इसके अंदर जो मैं पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन पिछले 2 साल से शायद हाईलाइट कर रहा हूँ कि हमारी PSL का स्टैंडर्ड नहायत रेलू कट्टा हो चुका है। एक ज़माने में वहाँ पर इतना अच्छा स्टैंडर्ड था कि उधर से जो निकल के आ रहा था टैलेंट, वो बाकी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी हाईलाइट होता। अभी होता यही है, फेब में शुरू हो जाएगा, लोग जो है वो खूब नाचेंगे गाएंगे, सारी निब्बीज निब्बे जो है जो वैसे क्रिकेट नहीं भी देखते इंटरनेशनल, बाकी दुनिया की कोई क्रिकेट नहीं उन्होंने देखी होती, वो भी देख लेंगे। मैं लाहौर का सपोर्टर, में इस्लामाबाद का, मेरी टीम कोयटा, उसके ऊपर एंजॉय कर रहे होते हैं। दोनों थर्ड क्लास जो स्टैंडर्ड की टीमें जब खेल रही हों, बीच में कोई बड़े प्लेयर ना हो, रिटायर्ड प्लेयर आपने भरे हुए हों, उनको प्लेयर छक्के मार रहे हो, हम कहते हैं वाओ क्या फाइंड हो गया, बेहतरीन किस्म का ये तो टैलेंट आ गया। उसको जब हम इंटरनेशनल पे लाते हैं तो इस तरह वो एक्सपोज होते हैं। अभी ये PSL के ही आपके टैलेंट्स हैं, काफ़ी इनमें से जो थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस दे रहे होते। तो उस्मान खान की मैं बात करना चाहूँगा, PSL की बहुत बड़ी फाइंड है। दुबई में ये मेरा ख्याल में खेल खुल रहे थे, वहाँ पर उन्होंने अपनी नौकरी को जब खैर बात कह दिया पाकिस्तान टीम में आने के लिए, तो ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी है। पाकिस्तानी अवाम इसी पे कि जी उसने दुबई की अपनी नौकरी को बाय बाय किया है, तो UAE को तो अभी उसको जो है टीम में रखना पड़ेगा वरना बहुत जुल्म हो जाएगी। इस किस्म की चीज़ों का हमने रीज़न बना के उनको टीम में रखा हुआ है और उनकी बिल्कुल भी पोजीशन नहीं बनती, स्पेशली नंबर 3 के ऊपर बैटिंग करने की टेक्निक वगैरह के मेजर फ्लॉज हैं भाई। इस तरह नहीं चलेगा इंटरनेशनल सीन के ऊपर। आप PSL में परफॉर्म करें या फिर आप कोई आई डोंट नो कौन से कंसल्टेंट को लेके आप जो अपनी टेक्निक को भी इस बार ठीक करेंगे, लेकिन मेजर मसले हैं। हसनैन भाई चैंपियंस कप के अंदर आपने बहुत परफॉर्मेंस दे दी थी, बड़ी पैसे भी निकाल दी थी, पता नहीं वहां पर क्या हो रहा था। उसके बाद से तो आप बस स्ट्रगल ही कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया में भी जाके जो है कोई हल्की फुल्की रिदम उदम नजर आया था, लेकिन अभी इतनी हल्की बॉलिंग कराई है भाई ने। उन्हीं 2 ओवर्स के अंदर मैच खत्म हो गया था। जिम्बाब्वे जो है 70 के ऊपर मेरे ख्याल में कोई 1 आउट थे कि पता नहीं कितने आउट थे, वहां से ये तो हारने के मतलब मूड में आ गए थे, वरना इनका जिम्बाब्वे का हारना बनता ही नहीं था। जिस तरह का स्टार्ट इन्होंने ले लिया था और जिस तरह का स्टार्ट हमारे हसनैन ने दे दिया था इनको, कुट्टे खा के। एक ओवर में मेरे ख्याल में कोई 19 रन खाए उन्होंने, चेंज ऑफ पेस करा नहीं रहा, वो स्पीड की बॉलें जो है उनको टेल रहा है, बेनेट क्या नाम है उसका, पता भी कुछ नहीं कि कौन है, और ये उसको और ज़्यादा तेज़ गति फेंकी जा रहा है। और फिर कोई लाइन लेंथ भी नहीं, कोई बाहर ऑफ स्टंप से पता नहीं 5 फुट बाहर जा रही है, लेग स्टंप से बाहर सारी बॉलें जा रही हैं। वो तो बड़ी बहुत दफ़ा तो ये बचा, वरना उन पर भी छक्के खाने थे इसने, जितनी गंदी लेग साइड से उधर बॉलिंग हो रही थी, उस पर भी वाइड साइड का 1 रन लेके सुकून कर लिया उन्होंने। लेकिन नहायत ही कमज़ोर बॉलिंग हुई है। आई डोंट नो बड़े लेवल इंटरनेशनल लेवल पे आके मोस्ट प्रॉबेबली ये प्रेशर का चक्कर है, वो प्रेशर जिम्बाब्वे से ले लिया इन्होंने, लेकिन नर्व्स का चक्कर है, कंफ्यूज हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं बड़े स्टेज के ऊपर आके, ये इशू हुआ है इनके साथ। और उसी पे मैं बात करना चाहूँगा कि हमारे जो भी यंगस्टर्स आ रहे हैं दिमागी तौर पर अभी तक नहीं है, प्रिपेयर्ड ही नहीं है। यही फ़र्क है बाकी टीम्स के यंगस्टर्स में और हमारी टीम के यंगस्टर्स में। थॉट प्रोसेस ही कोई नहीं है, छोटे मोटे इनके एम्स हैं जी, फलानी किसी तरह बस टीम में घुस जाएं, फलानी जगह पे 2 प्लॉट ले लें, 10 मरले का घर ले लें, ये कर लें वो कर लें, उसी के ऊपर खुश रहते हैं, 2-3 साल किसी तरह लग जाएं। तो मैंने पहले भी एक वीडियो के अंदर जिक्र किया था, नौकरी माइंडसेट इसको कहते हैं। ये सुपरस्टार वाला माइंडसेट नहीं है, कोई एथलीट वाला, कोई बड़ा जो है ना स्पोर्ट्स पर्सन वाला माइंडसेट नहीं है, जिसको अपने ऊपर पूरी यकीन होता है और वो इन चक्करों में पड़ा ही नहीं होता कि मैंने इधर प्लाजा बना लेना, मैंने वो कर लेना और बस फिर लाइफ सेट है।
ऐसे कोई उनके एम्स नहीं होते। वो गेम के अंदर अपना नाम छोड़ के उनके लिए पैसा वैसा सब साइड पे हो जाता है, तभी पैसा भी आता है उनके पास जब वो कुछ और करना चाह रहे होते हैं। तो ये माइंडसेट ही नहीं है हमारे प्लेयर्स का, और इसके लिए ड्रेसिंग रूम में ऐसे लोगों का होना बहुत ज़रूरी है जो थोड़ा सा इनको ना गाइड कर सके। आपके जो सीनियर्स भी इस वक्त जो लेजेंड्स बने हुए हैं नहायत छोटे माइंडसेट के हैं, रोटी फलाना ये वो सालन शोरबे इसी के ऊपर उनका वो है। जिधर भी जाएंगे किसी रेस्टोरेंट में जो है उधर का वो खाना इधर का वो खाना, खाना और हगना ये दो काम है जो कि एम बनाए हुए। तो ऐसे एम्स के साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं लाइफ में। ये वसीम वकार वगैरह जो बने ना, ये इमरान खान और उस वक्त के जितने भी पीछे जो उससे पहले इमरान खान ने भी जिनसे ये सब लेगेसी वगैरह ली थी, वो जिस किस्म के प्लेयर्स थे उनका माइंडसेट ही कुछ और होता था। बहुत से हमारे जो अल्हम्दुलिल्लाह लोग यहाँ पे जो इनसिक्योर भी बड़े हो जाते हैं ना, वो अंग्रेजी से उसके इनसिक्योर हो जाते हैं, शान मसूद की उस जैसे लोग हमें चाहिए टीम के अंदर जो ज़रा इनको बताएं यार कि ये छोटी चीज़ों के ऊपर इतना इंप्रेस नहीं होना आप लोगों ने। आप जिस मुकाम के ऊपर बैठे हुए हैं आप लोग बहुत ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। वसीम भी कोई पढ़ा लिखा नहीं था, वकार भी मोस्ट प्रॉब्ली कोई ऐसे तो नहीं है कि बहुत बड़ी डिग्री होल्डर और वो आए हैं, शुएब अख्तर कोई पढ़े लिखे, ये सब वो लोग नहीं थे कि मैं कहूँ बहुत अमीर घरानों से और बहुत ही पढ़े लिखे घरानों से फ़ौरन ग्रेजुएट हो के, ऐसा कुछ भी नहीं था। इन लोगों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने की वजह से उनको पता चल गया कि अच्छा जी किस तरह खाना है, कहाँ पे खाना है, क्या प्रेफरेंस रखनी है। ये नहीं प्रेफरेंस रखनी जो हमारे इस वक्त जो पिछले 7 साल मेरे ख्याल में 6-7 साल से हमारे जो ड्रेसिंग रूम है उसका स्टैंडर्ड नहायत गंदा होता जा रहा है। और जब भी कोई बाहर से ऐसा लड़का शड़का आता है जो कि थोड़ा सा वेल ऑफ हो या थोड़ा एक्सपोजर वाला हो, तो उसको पीछे भी किया जा रहा था पिछले 3-4 साल से कि भाई ये तो हमारी तरह है नहीं, इसको साइड पे करो। तो आपका पूरा जो इस वक्त जो जोन है ना इस वक्त ड्रेसिंग रूम की, वो बहुत अलार्मिंग हालत में है। आपको ऐसे लोग चाहिए टीम के साथ, टीम के अंदर जो एक स्टैंडर्ड जो है ना थोड़ा सा बढ़ा दें। बैकग्राउंड जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 1000 दफ़ा आप लोगों को बता चुका हूँ, ये पांडू वांडू जिधर से उठ के ये आए हुए हैं, इवन कोहली कौन सा पढ़ा लिखा है, जहाँ से भी उठ के आए हैं उनको पता चल गया कि अब हम जिस स्टेज के ऊपर आए हैं यहाँ पर अब हमने ग्रूम होना है। सो वो हम ग्रूम होने के चक्कर में कोई लगे हुए ही नहीं है। खैर क्लैश ऑफ द टाइटंस था, जैसे कि हमें पहले ही पता था। जिम्बाब्वे ने जो है वो फुल टाकरे का मुकाबला दिए अपने मध्य मुकाबिल पाकिस्तानी शाहीनों को। कांटेदार मैच, पाकिस्तान ने हर मैच जो है वो जिम्बाब्वे के लेवल पे आके खेला। उन्होंने कहा कि मज़ा आना चाहिए यार, ऐसे क्या वन साइडेड मैच, पिछला मैच ही बहुत वन साइडेड था, तो मज़ा आ गया। और फिर खाली ये नहीं कि मुकाबला दिए, हारे भी हैं हम, ज़बरदस्त। पर चलो आपस की बात है कि थी तो सी टीम ही, लेकिन फिर भी हारना बनता नहीं था। जो सी टीम के भी जो बंदे हैं, मतलब अगर आप इतनी मेहनत से 22 करोड़ 24 करोड़ की आवाम में से निकल के आए हैं, तो आपने जीतने का तो जज्बा होना चाहिए ना। 2-3 तो कोई रन आउट शॉन आउट भी हुए हैं बकवास किस्म की बीच में, मतलब बेसिक किस्म की मसले जो है उनसे वो समझ नहीं आ रहा, बीच में कोई करस्पॉन्डेंसी नहीं हो रही है। अभी वहाँ पर वो जो एक रन आउट होता है जिसके अंदर आगा सलमान साहब, उनको सब गालियाँ दे रहे हैं कि उनके कोई रन शंस बड़े कम थे या वटेवर। जिस सिचुएशन में वो बैठा हुआ था इतने भी काफ़ी थे, बट खैर हाँ बकवास इनिंग्स ही थी, उसके अंदर कोई खास है, उसकी तो जगह ही नहीं बनती। T20 आई के अंदर हमने उसको कप्तान बनाया हुआ, कप्तानी भी काफ़ी हल्की कर रहा था आज। अभी एंड में भी ये जब टुल्ले शुल्ले मारने के चक्कर में थे, फील्ड अंदर की हुई थी, उसकी भी कुछ समझ नहीं आ रही थी, पता भी कि ये टुल्ले ही मार रहे हैं, तो कप्तानी भी कमज़ोर है। लेकिन चलो उनको बना दिया, वो सीरीज़ जीत के जा रहे हैं बड़ी खुशी खुशी। लेकिन वहाँ पर वो ये जो स्पिनर है, मेरा ख्याल में मिनहाज था, किसके मुझे याद नहीं है, वही खड़ा हुआ था एंड में, उसने भी 20-25 रन बना ही लिए थे, लेकिन वहाँ पर रन आउट हुए हैं। रिवायत को हमने बरकरार रखा है, दोनों पाकिस्तानी बैटर एक ही एंड की तरफ जा रहे हैं। तो उस वक्त असूलन ये होना चाहिए था कि जो बंदा 21 रन के ऊपर खड़ा हुआ है आगा सलमान, पिछले 30 रन जिसका अब डिलीवर और छक्के मारने का टाइम आ गया था, उसको कम से कम आप आउट ना करते। इतनी भी मैच अवेयरनेस नहीं है। ये चीज़ें होती जो कि मैं बात कर रहा होता हूँ, या ये बिल्कुल मेंटली तौर के ऊपर हमारी यूथ जो है वो प्रिपेयर्ड ही नहीं है। आप इंटरनेशनल लेवल तक क्रिकेट के ऊपर आ चुके हैं और आप में मैच अवेयरनेस नाम की चीज़ नहीं है। और भी 2-3 जगहों पर एंड में हमें जादाद साहब ने जो है वो रन आउट करने के चक्कर में रन दिया है, जिसके ऊपर मैच जो है वो टाई हुआ है, वो भी कोई मैच अवेयरनेस नहीं है। तुझे पता है यार आउट होने का भी कोई फायदा नहीं है, बॉलें तूने डॉट करानी है, पीछे 2-3 विकेटें तो उनकी वैसी पड़ी हुई है, रन आउट करने के लिए थ्रो मारे, उन्होंने रन बना दी, मैच फंस सकता था। 2 बॉलें थी, एक भी आउट होता था तो खूब प्रेशर में होते जिम्बाब्वे। बट जो भी हो, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि मैच अवेयरनेस नाम की चीज़ होती है, इसी वजह से हम हार जाते हैं। इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया में मैच हुआ था वर्ल्ड कप के अंदर, अभी वीडियो उठा के देख लो, मैं यही कर रहा हूँ कि जी नो बॉल के ऊपर कोहली बोल्ड हुआ है, कोहली ने भाग के 3 रन लिए उसके ऊपर, हमारी अपीलें कर रहे थे। हमारे शाहीन साहब जो पीछे अपनी एक टांग के साथ भाग रहे थे, वो भी पहले अपील कर रहे थे, वरना वो कम से कम 2 रन हो जाते। एंड में बात 1-1 रन की हो गई थी। कोहली को सब पता था कि भाई नो बॉल के ऊपर बोल्ड नहीं होना और मैं रन भी बना सकता हूँ। हमारे जो है बाहर नहीं बैट्स करते, इनको पता ही कुछ नहीं है। रूल बुक अंग्रेजी में है, इन्होंने कब पढ़ी होगी, किसने पढ़ी होगी कि इनको इतने रूल्स का पता, और वो भी प्रेशर के अंदर ये याद भी रखें। कुछ भी नहीं पता, कोई मैच अवेयरनेस ही नहीं है। क्योंकि तेल जब आप खाते हैं ना तो आप स्लो हुए होते हैं, दिमागी तौर पे आप स्लो हुए होते हैं, आपको आइडिया भी नहीं होता, दुनिया से आप पीछे हो जाते हैं। यही जो स्प्लिट सेकंड की स्लोनेस होती है ना, यही मार्जिन बनती है। चैंपियनशिप्स में ना छोटे छोटे इंचेस वो मैटर करते हैं भाई, वो इंचेस। इसी तरह जब आपकी जो पूरी गज़ा वज़ा और एक्सरसाइज और ये सब जो मेंटल फोकस है ना,
ये सब कुछ मैटर कर रहा होता है इस लेवल के ऊपर। सीकू भाई ने हमें जाते हुए कह भी दिया था सिकंदर रजा ने कि हम इनको जाते रहते इनका मूड खराब कर देंगे। बिल्कुल मूड खराब कर दिया। खैर मेरा मूड खराब नहीं है यार, हम पाकिस्तानी जो है वो तो बिल्कुल रेडी हो गए, कुछ भी हो सकता है किसी भी एंगल के ऊपर, कहीं से भी हम हार सकते हैं, कहीं से भी हम जीत सकते हैं। वो एक ज़माने में होता था अनप्रेडिक्टेबल किसी भी टीम होती थी, लेकिन उसका ये होता था कि कम से कम बड़ी बड़ी टीम्स को हम हरा रहे होते थे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी नहीं होता, किसी भी टीम से अब हम हार सकते हैं। पहले होता था कि किसी भी टीम से हम जीत सकते हैं, अब हम किसी भी टीम से हार सकते हैं। तो अब तो कुछ भी नया नहीं है हमारे। खैर भाई बहुत बहुत मुबारकबाद हो पाकिस्तान को, यहाँ से जो है वो सीरीज़ बहुत कामयाब सीरीज़ करके गए हैं भाई। दोनों मैचेस तो दोनों सीरीज़ तो जीत गए, लेकिन दोनों के अंदर जो है एक एक मैच के अंदर मुँह काला कराया, तो बता दिया कि हम अभी भी उधर ही हैं, कुछ भी सही हुआ नहीं है। अब अगली सीरीज़ का इंतजार है जो कि साउथ अफ्रीका में होगी दोस्तों। वहां पर हमारे साथ क्या कुछ होगा वो देख के मजा आएगा। हसनैन भाई ने ना सिर्फ बॉलिंग के अंदर कमजोरियां दिखाई थी, उन्होंने जो है कैच भी ड्रॉप किया था। दूसरे ओवर के अंदर ही कैच ड्रॉप कर लिया था, वहीं से सारी टोन सेट हो गई थी। वरना वही जो पहले 4 ओवर के अंदर हमें 3 ओवर के अंदर कुछ 40 रन बना लिए थे, दूसरे ओवर के अंदर कैच ड्रॉप किया था, वो भी सीधा हाथों में आता हुआ। वहाँ से पूरी एक गेम की टोन थी जो कि सेट होनी थी। जहांदाद मासूम का वैसे भी जो है कॉन्फिडेंस ऊपर हो जाना था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें तो हम बिल्कुल भूल जाते हैं। जो मर्जी कर लो, रन आउट भी हमने करने, रन आउट मिस भी हमने, मतलब रन आउट भी हमने होना है, रन आउट मिस भी हमने करने। उसके बाद फील्डिंग में भी यही गंद करना है। अभी भी एंड के अंदर आके मैं हमें यही एक मिस फील्डिंग हुई है, उसके बाद जो है फिर थ्रो भी गलत कर दी थी, वो भी एक रन आउट हो रहा था। तो गंदी फील्डिंग, प्रेशर में वैसे ही इनसे कुछ हैंडल नहीं हो रहा होता, तो फील्डिंग तो मतलब करनी ही नहीं है। आई डोंट नो करते क्या है। अगर आप एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं तो आप पूरे दिन और क्या करते हैं सवाए क्रिकेट खेलने के या क्रिकेट सीखने के? मुझे बता दो। और कौन सी जगह पे इन्होंने धंधा किया हुआ है, कौन सी दर्जी की दुकान पे बैठ रहे हैं या कोई चना चाट बेच रहा है, कर क्या रहे हैं? कोई तो काम होगा ना, कोई प्रॉपर्टी का काम कर रहे हो भाई, कोई प्लॉटो शॉटो के ऊपर फोन आ रहे हो तो दिमाग गया हुआ है। कहाँ पर दिमाग गया हुआ है अगर आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं और आप टाइम नहीं दे रहे? फील्डिंग तो बिल्कुल माइनस है हमारी टीम के अंदर, और आई डोंट नो कि वो कब सही होगी, कब उसको इंपॉर्टेंस दी जाएगी। खैर भाई उधर कल से जो है वो इंडिया के भी मैच शुरू होने वाले, जिसके अंदर कोचू मेरे दोस्त शर्मा ने कह दिया है कि केएल राहुल ही ओपनिंग करेगा। वाओ व्हाट इज सेल्फलेस। भाई तुम्हारी जगह ही नहीं बन रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टीम के अंदर जगह नहीं बन रही, तो अब तो ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। 5वें 6ठे नंबर के ऊपर आएगा। वैसे भी यार इस उम्र के अंदर किधर उसको न्यू बॉल दे रहे थे, वो भी पिंक बॉल न्यू शू, पता नहीं अजीब हरकतें। हर पिंक बॉल का ये कि वो पुरानी होगी भी कोई अजीब अजीब हरकतें करना शुरू हो जाती थी। यू नेवर नो कि शायद न्यू बॉल पे कोई हरकत ना हो रही हो, पुरानी बॉल पे ही सारी हरकतें आ रही हो। सो बेचारा जो है वो मिडल ऑर्डर में आएगा कि चलो कम से कम थोड़ा आराम से ही बॉल जो है वो ज़्यादा घूम नहीं रही होगी, वहाँ पे इसको कहीं लेने के देने ही ना पड़ जाए। खैर कोहलू मेरा जो भी हो यार, कोचू बेचारा जो है वो कप्तान होकर उसने कुर्बानी दे दी, नीचे आ रहा है। सो बस आखिरी सीरीज़ ही हैं ये होंगी। फिर इसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली WTC फाइनल जो है उसका भी एक ही मैच होगा, तो उसी के लिए बस ये बैठे हुए। तो गुड है, अभी से जो है तैयार कर लें। ओपनिंग पेयर आपका तैयार हुआ हुआ, केएल राहुल बिल्कुल डिजर्व करता है कि वो ओपन करे पिछले मैच की बेस के ऊपर। अदरवाइज यू नेवर नो, केएल राहुल भी जो है वो मूडी हैं, कभी भी जो है कुछ भी दिखा सकते हैं। खैर ये है वहाँ की न्यूज़ के कोचू अब मिडिल ऑर्डर में आएंगे। कल मैच शुरू हो जाएंगे पिंक बॉल वाले इंडिया के, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो तो अच्छा टाइम पे ही होंगे क्योंकि डे नाइट है, तो मजा आएगा देखने में। श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के भी मैच हो रहे हैं, जिसके अंदर एक दफा फिर से कोई 261 रन बनाए हुए, हमें कुछ 6-7 आउट हो गए हैं। साउथ अफ्रीका के पहले दिन का मैच खत्म हो चुका है और कौन बना हुआ है सीसा पिलाई हुई दीवार? मेरा दोस्त बवूमा ही था, जिसकी इनिंग्स थी एक दफा फिर से। बवूमा भाई उसी गुस्से में जो ये बाबर ने इसको पेजर के ऊपर मैसेज किया था ना, मैंने अंदर की खबर आप लोगों को दे दी थी। वो जो मैसेज किया था ना, अब उसको हर बॉलर में जो है बाबर नजर, हालांकि बाबर बॉलिंग नहीं कराता, उसने ऊपर मास चढ़ाया हुआ है। हर बॉलर हर टीम को जो है पाकिस्तान समझ के पेल रहा है, इंतजार कर रहा है कि कब लैंड होगा बाबर। बाबर को ये एयरपोर्ट के ऊपर जो है ना इसने पूरे प्लान बनाए, वहां पर ही अपने को गुंडे शुंडे भिजवाएगा जो कि बाबर को छेड़ेंगे या कुछ हरकत करेंगे। ये अंदर की खबर है, ये सिर्फ मुझे पता है और अब आप लोगों को पता है। बवूमा भाई, बवूमा नहीं पूछता कुछ, और ये एंड तक चलता है। अब ये जब शुरुआत होगी ना, शुरू बाबर ने की थी, गंदे मैसेज किए थे पेजर पे, इसका इख्तिताम अब मेरा दोस्त बवूमा ही करेगा। खैर आप लोगों के पास भी इस तरह की कोई अंदर की खबरें होती तो नीचे कमेंट से बता दिया करो यार, सिर्फ मैं ही बोलता रहूं, तुम लोग तुमको खबरें देते नहीं हो मुझे। तो खैर आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आप लोगों को पसंद आया बहुत बहुत मुबारकबाद हो। अगर आप जिम्बाब्वे में हैं और मेरी वीडियोस देख रहे हैं, जिम्बाब्वे के नेशनल हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो। अगर पाकिस्तान से हैं तो अल्लाह आपको और मजीद सब्र की तौफीक अता फरमाए और हमारी तरह ढीठ होने की तौफीक अता, क्योंकि हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।